नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सरिये बांधने के तीन तरीके जो स्टैंडर्ड हैं और उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा जो कॉमन है, सब लोग बांधते हैं लेकिन गलत तरीके से। वो उन तीन तरीकों में से ही है एक्चुअली, लेकिन उसको हम लोग गलत तरीके से बांधते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपको क्लियर हो जाएगा कि सरिया किस तरीके से बांधना है आपको और क्यों बांधना है, ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आप लोग सरिया बनवाते हो दोस्तों, तो तीन तरीके होते हैं स्टैंडर्ड। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो साथ में, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना देखने के बाद में दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप 3000 के अंदर ब्लूटूथ ईयरबड्स देख रहे हो, आपको नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, तो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने 3 एयरफोन्स के यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप लोग किसी भी एक लिंक पे क्लिक करके और परचेस कर सकते हो दोस्तों। हाँ, लेकिन ये ध्यान में ज़रूर रखना कि आपको परचेस इसी लिंक पे क्लिक करके ही करना है। उससे क्या होगा कि मुझे कुछ क्रेडिट मिल जाएगा और आप लोगों का भी भला हो जाएगा, और साथ में मेरा भला भी हो रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि तीन तरीके कौन से हैं जिनसे हम लोग सरिया बांध सकते हैं दोस्तों। साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमको सरिया बांधना है और सरिया बांधने का पर्पस होता क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। हमको किस तरीके से बाइंडिंग वायर को बचाना है, ये भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपनी साइट पे और देखते हैं किस तरीके से हम लोग सरिया बांधते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले तरीके की, कि पहले तरीके से हम लोग बाइंडिंग वायर किस तरीके से बांधेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को बाइंडिंग वायर बांधने के लिए उस वायर को सरिये के नीचे लेके जाना है और उसको क्रॉस में रखना है, मतलब दो अपोजिट कॉर्नर्स में रखना है, और उसको ऐसा ही ऊपर की तरफ लाके और ऊपर में आपको बांध देना है दोस्तों। यह है सबसे पहला तरीका और आप इससे फटाफट बांध सकते हो, ठीक है ना। सबसे इजीली और सबसे फटाफट इस तरीके से बन जाता है। एक बार और देख लीजिए, आपको नीचे रखना है आपको नीचे रखना है बाइंडिंग वायर को और क्रॉस में पकड़ना है दो अपोजिट कॉर्नर्स में पकड़ के आपको ऊपर की तरफ लाके और ऐसा ही बांध देना है दोस्तों। तो चलिए, ये तो हो गया पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में क्या होगा दोस्तों, आपको बाइंडिंग वायर को पकड़ना है एक ऊपर वाले सरिये पे, ठीक है ना। आपको पकड़ना है इसको ऊपर में, जो हमारा ऊपर वाला सरिया है उसी में आपको पकड़ना है दोनों साइड में इस तरीके से, और उसको नीचे वाले सरिये के नीचे से निकालना है और वापस उसको ऊपर वाले सरिये पे लाके बांध देना है दोस्तों। ये हो गया दूसरा तरीका। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। आपको ऊपर वाले सरिये पे पकड़ना है और आपको नीचे वाले सरिये के नीचे से निकाल के, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से निकालिए और ऊपर लाके वैसा ही बांध दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वाले तरीके में आपको जैसा हम लोगों ने दूसरे तरीके में वायर पकड़ा था उसी तरीके से आपको इसी में भी वायर पकड़ना है ऊपर वाले सरिये में, जैसा कि हम लोग पकड़ेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि हम लोग नीचे में वायर को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। देखो, इसको ऊपर से इस तरीके से हम लोग रखेंगे और नीचे में अब हम लोग इसको क्रॉस करके और दूसरी तरफ ले आएंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड है उस तरफ ले आएंगे, और एक बाइंडिंग वायर को हम लोग इस साइड में ले आएंगे अपोजिट साइड में, और उसको ऊपर की तरफ लाके और वापस बांध देंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया तीसरा तरीका। वापस से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, ऊपर में बाइंडिंग वायर पकड़ना है ऊपर वाले सरिये से, उसका एक वायर आपको नीचे से राइट हैंड साइड में क्रॉस करना है और एक लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस करना है। दोनों को क्रॉस कर दीजिए नीचे की तरफ और ऊपर लाके उसको वापस ऊपर वाले सरिये पे बांध दीजिए दोस्तों। ये हो गया तीसरा तरीका। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। वैसे तो होते तो ये तीन ही हैं, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं चौथे तरीके की, जो तीसरे वाले का कॉपी ही है लेकिन अपोजिट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ जैसा कि हम लोग फर्स्ट में पकड़ते हैं उस तरीके से हम लोग क्रॉस में पकड़ लेते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे वाला सरिया है उस पर घुमा के दोनों तरफ हम लोग घुमा के वापस ऊपर लाके और क्रॉस में बांध देते हैं, ठीक है। वापस से सुन लीजिए इसको। हम लोग ऊपर में क्रॉस में पकड़ते हैं, नीचे वाले सरिये पे घुमाते हैं दोनों साइड में, और वापस ऊपर लाके हम लोग क्रॉस में हम लोग बांध देते हैं दोस्तों। तो ये होता है चौथा तरीका। ये होता है इसका अपोजिट। अब देखिए इसमें क्या है
अब तीसरे वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या है कि हम लोग नीचे की तरफ वायर को क्रॉस करवाते हैं, ताकि क्या है कि नीचे जो सपोर्ट अच्छे से मिल जाए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर में क्रॉस करवाते हैं, नीचे में नहीं दोस्तों। आप लोग बांध सकते हैं उसको भी, ये तीसरे वाले का जस्ट अपोजिट है। बस इसमें क्या है कि ऊपर में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं, आप लोग दोनों तरीकों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो तीसरा वाला तरीका है इसका ही कॉपी है ये चौथा वाला तरीका, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होते हैं 3 तरीके सरिया बांधने के। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग सरिया बांधते हैं तो हमको क्या चीज़ ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बाइंडिंग वायर यूज़ करें दोस्तों, तो उस बाइंडिंग वायर को अल्टरनेट लगाएं। मतलब जब भी आप लोग एक लाइन में सरिया लगाने वाले हो तो उसको एक छोड़ के एक लगाओ, ठीक है। फिर उसकी अगली वाली लाइन में आपको उसी लाइन में चालू नहीं करना है, आपको उसको अल्टरनेट कर देना है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से जो आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके से आप लोगों को बाइंडिंग करना है। अब बाइंडिंग का पर्पस क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। बाइंडिंग का पर्पस ये है कि आपका जो रेनफोर्समेंट है वो फिक्स हो जाए अपनी जगह पे, वो प्रॉपर स्पेसिंग में आ जाए दोस्तों। जब भी आप लोग कंक्रीट कास्ट कर देते हो, मतलब एक बार उस सरिये के ऊपर कंक्रीट हो जाता है तो उसके बाद में उस बाइंडिंग वायर का कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। तो ये क्या है, सिर्फ स्पेसिंग को अपनी जगह पे मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाइंडिंग वायर इसीलिए यूज़ किया जाता है, इसका कोई और मीनिंग नहीं है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैं सब जगह पे बाइंडिंग वायर यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा हूँ दोस्तों, तो वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए और बाइंडिंग वायर बचाना चाहिए। अगर आप बाइंडिंग वायर बचाएंगे तो साथ में आपके पैसे भी बचेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप हर जगह पे अगर बाइंडिंग वायर बांध दोगे तो आपका बिल्डिंग मजबूत हो जाएगा या फिर आपका ब्रिज मजबूत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सरिया जो होता है, बाइंडिंग वायर जो होता है, वो सरिये को अपनी जगह पे मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो बाइंडिंग वायर आप लोग बांध रहे हो उसको मजबूती से बांधो, ताकि जब भी हम लोग उसके ऊपर चलें या चहलकदमी करें तो वो जो सरिया है वो हिले ना, इस तरीके से उसको बांधो। वैसे अल्टरनेट बांधते हैं और मजबूत बांधते हैं तो सरिया कहीं नहीं हिलता है दोस्तों, आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और उसको सोच समझ के ही आपको चलना है दोस्तों। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने समझी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले पाएँ। और देखते रहिए सिविल ज्ञान।